हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 209 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड जो भी इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे उसकी पीडीएफ का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड वो लिंक आपका अप टू 7 डेज़ जो है वो एक्टिव रहेगा, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड साथ में कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इज इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ सस्पेंशन इन ऑर्डर टू। तो सस्पेंशंस में स्ट्रक्चर्ड व्हीकल को क्यों इंक्लूड किया जाता है? तो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल जो है ये आपके सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करते हैं सस्पेंशंस में। सो इसमें आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस एग्जिबिट डैश फ्लो टाइप। जो आपकी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस हैं उसमें किस टाइप का फ्लो जो है वो देखने को मिलता है? फ्लोकुलेटेड में प्लास्टिक टाइप ऑफ फ्लो जो है वो रहता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर डी फ्लोकुलेटेड की बात की जाएगी तो डी फ्लोकुलेटेड में आपका डायलेटेंट फ्लो होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंडक्टिविटी टेस्ट ए बल्ब ग्लोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, सो व्हाट वुड बी द टाइप ऑफ इमल्शन। तो कंडक्टिविटी टेस्ट आपका इमल्शंस के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहता है। अब इसमें कंडीशन रखी गई है कि अगर बल्ब ग्लो कर जाता है इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे तो वो किस टाइप की इमल्शंस आइडेंटिफाई होगी। सो इट विल बी आइडेंटिफाइड एज अ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, क्योंकि इसमें आपका वाटर जो है वो आपका कंटिन्यूस फेज में रहेगा, तो बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1966 एंड इट्स सप्लीमेंट्स केम इन। सो इंडियन फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशन की बात की गई है। ईयर आपको याद रखना है, ईयर है 1966। सेकेंड एडिशन आया था 1966 में एंड इसके सप्लीमेंट जो थे वो आए थे 1975 में। इसके अलावा फर्स्ट एडिशन का काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में एंड इसी फर्स्ट एडिशन के जो सप्लीमेंट्स थे वो आपके आए थे 1960 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कलर्ड ग्लास कंटेनर्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए अगर प्रोटेक्शन देनी है तो उसके लिए किस कलर के ग्लास कंटेनर्स का यूज़ किया जाएगा? सो इसमें आपके एम्बर कलर ग्लास कंटेनर्स जो है वो यूज़ होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर स्टोरिंग इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स को स्टोर करने के लिए किस टाइप के कंटेनर्स यूज़ होते हैं? सो दीज आर द मल्टी डोज कंटेनर्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी। इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी किसने स्टार्ट किया था? तो इट वॉज स्टार्टेड बाय द प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट एंड फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी जो है ये भी आपके हैं प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश मेथड द सीट्स आर अरेंज सच दैट द कोर्सेस्ट वन इज ऑन टॉप एंड द फाइनेस्ट वन इज एट द बॉटम। ठीक है, सो कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें जो सीव्स हैं, ठीक है, सीव्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि जो सबसे कोर्स वाले रहेगी वो सबसे ऊपर रहेगी एंड फाइनेस्ट वाली सबसे नीचे रहेगी। तो ये मेथड आपका कहलाता है रोटेप सीव शेकर। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन सेपरेटर इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टेक्निक विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो साइक्लोन सेपरेटर एक सेडिमेंटेशन टेक्निक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इट इज़ अ सेडिमेंटेशन टेक्निक एंड किस प्रिंसिपल पे काम करती है? सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएमपी इंश्योर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। सो जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ये किस टाइप के पैरामीटर्स को इंश्योर करती है? तो इट इंश्योर्स द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी पैरामीटर्स।
सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ ICH इज टू मेक रिकमेंडेशन ऑन वेज टू अचीव ग्रेटर। सो ICH बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं, इनका पर्पस क्या है, किस चीज़ के बारे में रिकमेंड करना ताकि हमें हार्मोनाइजेशन जो है वो ग्रेटर अचीव हो सके। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ICH की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इससे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है QVD बेस्ड ICH डॉक्यूमेंट डील्स विद द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। QVD इज क्वालिटी बेस्ड डिज़ाइन। तो ये आपका QVD बेस्ड जो ICH डॉक्यूमेंट होते हैं ये किस फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के साथ डील करते हैं, ठीक है। सो ये आपके रहते हैं ICH Q10। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग टर्म रियल टाइम स्टेबिलिटी स्टडीज एज पर ICH गाइडलाइंस with storage conditions as controlled room temperature the testing condition is। सो इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें ध्यान देनी है इस क्वेश्चन में। सो एक तो कितनी टर्म के लिए बोला गया है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ के लिए है एज़ पर ICH गाइडलाइंस है। स्टोरेज कंडीशंस की बात की गई है, क्या स्टोरेज कंडीशन है, स्टोरेज कंडीशन है आपकी कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर। तो इस केस में टेस्टिंग कंडीशन जो है वो क्या रहेंगी। सो द टेस्टिंग कंडीशन विल बी 25 डिग्री सेल्सियस एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर 12 मंथ्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड फार्मेसी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो फार्मेसी वर्ड जो है वो किस ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। सो इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बी फार्मेसी कोर्स अप्रूव्ड बाय PCI एट। तो पहला बी फार्मेसी कोर्स जो कि PCI ने अप्रूव किया था वो कहाँ पे किया था। सो इट वाज अप्रूव्ड एट बिरला कॉलेज पिलानी। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट प्रिपेयर्ड। इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट जो है वो कब प्रिपेयर हुई थी। सो इट वाज प्रिपेयर्ड इन द ईयर 1946। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीन रूम क्लासिफिकेशन एज पर शेड्यूल M ग्रेड A इज। सो शेड्यूल M के अकॉर्डिंगली जो क्लीन रूम की क्लासिफिकेशन है उसमें जो आपका ग्रेड A रूम रहते हैं वो आपके कौन से रहते हैं। सो ग्रेड A में आपके एसेप्टिक प्रिपरेशन एंड फिलिंग वाला रहता है, एसेप्टिक एरिया। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू इज नोन एज। अगर ट्रू एंड एक्सेप्टेड वैल्यू के बीच में क्लोजनेस पूछी गई है मेजर्ड वैल्यू की, सो दैट विल बी एक्यूरेसी। एंड अगर सिर्फ मेजर्ड वैल्यू के बीच में क्लोजनेस पूछी गई है तो दैट विल बी द प्रेसिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ड्रग इंक्वायरी कमेटी। सो पहली ड्रग इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे। सो द चेयरमैन वाज प्रोफेसर कर्नल रामनाथ चोपड़ा। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंट सब्सटेंसेस आर मिक्स विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट इज कॉल्ड। सो जब पोटेंट सब्सटेंसेस को लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ में मिक्स किया जाता है, सो दिस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इज जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द टाइटल ऑफ GMP गाइडलाइंस गिवन एट। सो इंडिया में जो GMP गाइडलाइंस का टाइटल था वो कैसे दिया गया है, सो कहाँ पे दिया गया है। सो इट इज़ गिवन इन शेड्यूल M। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज नोन एज। सो सॉलिड या फिर लिक्विड की वो सस्पेंशन जिसको फिल्टर करना है, सो फिल्टर करने वाले को कहा जाएगा स्लरी। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रिपरेशंस आर डोजेज फॉर्म्स एडमिनिस्टर्ड अदर देन एंटरल रूट। ठीक है, कौन सी प्रिपरेशंस जो है वो
इस टाइप वो एंट्रल रूट के अलावा वाली डोजेज फॉर्म्स रहती हैं। दीज आर द डोजेज फॉर्म्स एडमिनिस्ट्र्ड अदर देन एंट्रल रूट। ठीक है, एंट्रल में आपकी जो ओरल डोजेज फॉर्म्स रहती हैं, रेक्टल रहती हैं, ये सारी आपकी एंट्रल रहती हैं। पेरेंट्रल जो हैं ये आपके एंट्रल में नहीं आती हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेथड evaluates the presence of any leakage or sterilizes the product are used for a single parental medicament। कौन सा मेथड है जो लीकेज की प्रेजेंस को चेक करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ द लीकर्स टेस्ट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट एंड इसमें आपका मिथाइलिन ब्लू डाई जो है वो यूज़ की जाती है, मिथाइलिन ब्लू डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कलर्ड ग्लास प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट IR रेज। IR रेज के अगेंस्ट जो है वो किस कलर के ग्लास जो है वो आपका किस कलर का ग्लास कंटेनर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? तो इट इज़ द ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर का ग्लास कंटेनर है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर मिल इज़ यूज इन। सो रोलर मिल जो है वो आपका कंप्रेशन मेथड में यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO क्वालिटी सिस्टम्स मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग इज। तो कौन सा ISO क्वालिटी सिस्टम मॉडल है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस के लिए है, किस एरिया में? प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग में। सो दिस वन इज ISO 9002। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन जो है वो किसने इन्वेंट की थी? तो इट वाज इन्वेंटेड बाय द एडवर्ड जीनर, जिसने स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग जो है वो आपकी पहली वैक्सीन जो है बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोजेज रिकेट्स। सो रिकेट्स जो है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है? सो इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो दिस विटामिन इज विटामिन के। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपोसोम्स आर कंपोज ऑफ। तो लाइपोसोम्स जो हैं वो किससे बने होते हैं? तो दीज आर कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फेटिडिल कोलिन एंड फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन। तो ये तीन जो हैं वो आपके डिफरेंट कंपोजिशन रहती है लाइपोसोम्स के लिए। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स आर यूज्ड इन। तो जो आपके नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स हैं दीज आर यूज्ड इन नाइजोम्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडमिनिस्ट्रेशन रूट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग द ड्रग इन द एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ आई। तो आई के एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर चैम्बर में ड्रग को इंजेक्ट करने वाला रूट क्या कहलाता है? तो दिस रूट इज इंट्राकैमेरल। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ pH सेंसिटिव बायोइरोडेबल पॉलीमर। pH सेंसिटिव बायोइरोडेबल पॉलीमर कौन सा है? तो दिस वन इज पॉलीमिथाक्राइलेट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म्स इज लीस्ट अब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो डिसोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी डोजेज फॉर्म जो है वो सबसे कम अब्जॉर्ब होगी? सो दिस वन इज कोटेड टैबलेट्स। ठीक है, कोटेड टैबलेट, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, अनकोटेड में कोटेड टैबलेट्स जो हैं वो सबसे कम जो है वो अब्जॉर्ब होगी। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 000 साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ। तो 000 साइज जो है ये आपके लार्जेस्ट कैप्सूल साइजेस रहते हैं एंड इसमें अराउंड 1.36 ml जो है वो इसकी कैपेसिटी रहती है। समटाइम्स 1.40 भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टैबलेट्स दैट आर प्लेस अंडर द स्किन आर, सो ऐसी टैबलेट्स जिनको स्किन के अंडर प्लेस किया जाता है, सो दीज टाइप ऑफ टैबलेट्स आर नोन एज इम्प्लांट्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ द टैबलेट इज कॉल्ड। तो टैबलेट के सरफेस पे जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कलर की, दैट इज़ नॉन एज अ टैबलेट डिफेक्ट विच इज़ मोटलिंग। ठीक है, मोटलिंग इस डिफेक्ट को कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम स्टेरेट इज़ यूज्ड एज। मैग्नीशियम स्टेरेट का यूज़ क्या है? मैग्नीशियम स्टेरेट इज़ यूज्ड एज एन एंटी एडहेरेंट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। टैबलेट्स में इसका यूज़ होता है एज एन एंटी एडहेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेलेटिन इज़ यूज्ड एज एन। सो जेलेटिन जो है ये आपका एक एनकैप्सुलेटिंग एजेंट होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये बेसिकली आपका कैप्सूल्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, जो आपकी आउटर शेल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सील कोटिंग इज़ अप्लाइड फॉर। तो सील कोटिंग जो है वो किस लिए अप्लाई की जाती है? तो सील कोटिंग का मेन पर्पस होता है कि मॉइस्चर पेनिट्रेशन ना हो सके। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट मास्किंग भी इसका एक इम्पॉर्टेंट काम रहता है। सस्टेनिंग रिलीज इंस्टेंट रिलीज। ठीक है, सस्टेन रिलीज इंस्टेंट रिलीज फंक्शन पे काम करना, प्रिवेंशन ऑफ मॉइस्चर कॉन्टैक्ट, तो ये सारे जो हैं वो फंक्शंस रहते हैं या पर्पस रहते हैं आपके सील कोटिंग के। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ इज। सो ऐसी विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस जिनको ओरली यूज़ किया जाता है एंड कफ से रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द लिंक्टिसेस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड प्रिपरेशंस इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन एंड नॉट इन द कैविटीज़। तो ये कौन सी लिक्विड प्रिपरेशन जो है वो आपकी स्किन के ऊपर एक्सटर्नली अप्लाई की जाती है, ना कि कैविटीज़ में? सो दिस प्रिपरेशन इज कोलोडियंस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डस्टिंग पाउडर्स आर। डस्टिंग पाउडर्स क्या होते हैं? तो डस्टिंग पाउडर्स आपके मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स भी होते हैं, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स भी होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है when two or more substances are mixed together they liquefy due to the formation of new compound which has lower melting point than room temperature, they are called as। so मान लो आपका एक सब्सटेंस है दूसरा बी है, जब इन दोनों सब्सटेंसेस को जो है वो मिक्स किया जाएगा तो एक आपका प्रोडक्ट बनेगा सी। ठीक है, अब ये सी जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट से कम होने की वजह से आफ्टर मिक्सिंग ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है सी, ये आपका लिक्विफाई हो जाता है एंड इसी को कहा जाता है यूटेक्टिक मिक्सचर। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियली द ड्राइंग शुड बी डन टू अ लेवल ऑफ। सो ड्राइंग जो है वो किस लेवल तक जो है वो करनी चाहिए? सो इट शुड बी डन टू अ लेवल ऑफ EMC, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट लेवल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीज ड्राइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो फ्रीज ड्राइंग जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस फेज टू गैस फेज। ठीक है, बेसिकली आपका जो सॉलिड फेज है वो आपका डायरेक्टली गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड फेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑयल एंड वाटर इमल्शन एक्सेप्ट। सो ऑयल एंड वाटर इमल्शन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है? सो मिल्क, शेविंग क्रीम एंड वेनिशिंग क्रीम, दीज आर द ऑयल एंड वाटर इमल्शंस। कोल्ड क्रीम जो है ये आपकी वाटर इन ऑयल इमल्शंस रहती हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीम्स आर बेसिकली। तो क्रीम्स बेसिकली क्या रहती हैं, क्या इनका नेचर रहता है? सो दीज आर बेसिकली द इमल्शंस। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंडम एरर इन अ मेजरमेंट सिस्टम इज़ ड्यू टू। सो मेजरमेंट सिस्टम में रैंडम एरर जो है वो किस वजह से होते हैं?
सो रैंडम एरर्स आर ड्यू टू द अनप्रडिक्टेबल इफेक्ट्स। सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो इसी क्वेश्चन के साथ में हमारे 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।